कांग्रेस का कहना है कि उनके टाइम यानी 2004 से 2014 के वक्त ग्रोथ ज्यादा हुआ था और बीजेपी का कहना है कि 2014 से अब तक जो ग्रोथ हुआ है ये ज्यादा हुआ। कुछ टाइम पहले इंडिया यूके को पीछे छोड़ के 5th रैंक पे आ चुका। सिर्फ आईएमएफ की रिपोर्ट नहीं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पे भी ये सेम चीज बताया गया है। नमस्कार आप सबको। 26 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उनके 3rd टर्म में इंडिया भी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। मतलब एक तरीके से 2024 के इलेक्शन में मोदी जी अपनी जीत का और तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने का श्योरिटी दे रहे हैं। और दूसरी तरीके से इंडिया का इकोनॉमी जो अभी 5th रैंक पे है वो 3rd रैंक पे पहुंच जाएगा, ये मोदी का गारंटी है, ऐसा कहा जा रहा है। ये सुन के कांग्रेस का कहना है कि उनके टाइम यानी 2004 से 2014 के वक्त ग्रोथ ज्यादा हुआ था और बीजेपी का कहना है कि 2014 से अब तक जो ग्रोथ हुआ है ये ज्यादा हुआ है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में तो जीडीपी को लेके विवाद चलता रहता है। आज की इस वीडियो में एक एक चीज पे बात करेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। क्या 2004 से लेके 2014 तक के समय में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हुआ था या 2014 से अब तक का इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी चीज को डिटेल में समझते हैं। अगर आईएमएफ की रिपोर्ट की तरफ देखें तो इंडिया के साथ और भी जो 10 कंट्रीज है उसका जीडीपी देख पा रहे हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हो कि 2004 में इंडिया का जीडीपी था $722 बिलियन, 2014 में $2 ट्रिलियन क्रॉस कर गया, 2023 में $3.73 ट्रिलियन और 2027 तक ये $5.15 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा। रैंक की बात करें तो हम 2014 में जब मोदी जी पीएम बने थे तब 10th रैंक पे थे और 2027 तक हम लोग 3rd रैंक पे भी पहुंच जाएंगे। और कुछ टाइम पहले इंडिया यूके को पीछे छोड़ के 5th रैंक पे आ चुका है। ये 3rd रैंक पे आने का बाद तो आईएमएफ की रिपोर्ट देख के पहले से ही पता था। सिर्फ आईएमएफ की रिपोर्ट नहीं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पे भी ये सेम चीज बताया गया है। तो यहाँ पे सवाल है कि ये 3rd रैंक पे जाने को मोदी जी का गारंटी क्यों बताया जा रहा है। देखिए 26 जुलाई को दिल्ली की प्रगति मैदान में एक नया कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का इनॉग्रेशन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे। वहां पे वो स्पीच देने के समय पे उन्होंने कहा है कि उनके 3rd टर्म पे इंडिया का इकोनॉमी भी 3rd रैंक पे पहुंच जाएगा। कहने का मतलब यही है कि मोदी जी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे 2014 में तब इंडिया का इकोनॉमी रैंक 10th रैंक पे था और आज 2023 पे इंडिया का इकोनॉमी रैंक 5th रैंक पर आ चुका है और आगे 2025 या 2026 तक इंडिया का इकोनॉमी रैंक 3rd रैंक पे पहुंच जाएगा, ऐसा उनका दावा है। इसके ऊपर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश जी ने कहा है कि इंडिया का ग्रोथ जिस हिसाब से हो रहा है इंडिया तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन ही जाएगा। मोदी जी ये जानबूझ के अपना पर्सनल गारंटी बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो 26 अलग अलग पार्टीज के साथ जो अलायंस बनाया है इंडिया, इसका कहना है कि उनको इंक्लूसिव और इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए ताकि और जॉब्स क्रिएट हो और इकोनॉमी भी बूस्ट हो। अब देखते हैं कि हमें ये ग्रोथ मिला कहाँ से और अगर मिल भी रहा है तो क्या सही मात्रा में मिल रहा है। तो देखते हैं इंडिया कैसे 3rd रैंक पे पहुंच सकता है। 2014 से अभी 2023 तक इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 83% इंक्रीज किया है, पर पिछले 2014 से 2023 तक बाकी जो कंट्रीज है यूएस और चाइना को छोड़ के उनका जीडीपी कुछ खास इंक्रीज नहीं किया। जैसे कि यूके का 3%, रशिया का 1%, फ्रांस का 2% और इटली का कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ। ब्राजील का जीडीपी तो उल्टा 15% माइनस में चला गया और इंडिया का जीडीपी उल्टा 83% से इंक्रीज किया है। तो जाहिर सा बात है कि ये सब बाकी देश का जीडीपी अगर 1%, 2% या माइनस में इंक्रीज होगा, इन सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। तो ऐसे ही इंडिया पिछले 9 सालों में 5th रैंक पर आ चुका है। पर सवाल है कि यहाँ पे ये सब डेवलप देश का जीडीपी ग्रोथ इतना कम क्यों रहा। तो इसका जवाब है 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये सब डेवलप देश इस क्राइसिस पे बहुत ज़्यादा और लंबे समय तक इफेक्टेड हुआ था। इंडिया पर भी इफेक्टेड हुआ था पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर। इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती गई और जीडीपी इंक्रीज होता गया। ये सब को छोड़ के यूएस का जीडीपी 54% से इंक्रीज किया है और चाइना का जीडीपी 84% से इंक्रीज किया है इन पिछले 9 सालों में। पिछले कुछ सालों में इंडिया का जो एक्सपेक्टेशन था ग्रोथ का वो 8 to 9% था। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे थे कि इंडिया का ग्रोथ डबल डिजिट पे भी ले जा सकता है।
जैसे कि चाइना ने पिछले कुछ सालों में अपना ग्रोथ डबल डिजिट में किया है, इसीलिए चाइना का जीडीपी इतना आगे चला गया। पर इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ डबल डिजिट पे नहीं हो पाया। अब देखते हैं 2004 से 2014 तक जब यूपीए की यानी मनमोहन जी की सरकार थी तब कितना ग्रोथ था, और 2014 से अब तक जब एनडीए यानी मोदी जी का सरकार है तो अभी कितना ग्रोथ है। 2004 से 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी तब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 183% से ग्रो किया था, और 2014 से 2023 तक अभी इंडिया का जीडीपी बस 83% से ग्रो किया है। यूपीए के टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो काफ़ी अच्छा हुआ था और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी क्रॉस किया था, पर अभी 2023 तक जीडीपी $2 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन भी क्रॉस कर चुका है। जब इकोनॉमी बहुत कम होता है तब उसको इंक्रीज़ करना काफ़ी मुश्किल, काफ़ी चैलेंजिंग होता है, पर जब इकोनॉमी बड़ा बन जाता है तब उसको और बड़ा बनाने में पहले जैसा मुश्किल और पहले जैसा चैलेंजिंग भी नहीं होता। यही हुआ है मनमोहन जी की सरकार और मोदी जी की सरकार के साथ। और हाँ, 2014 से मोदी जी की सरकार के टाइम पे कोविड, लॉकडाउन, यूक्रेन रशिया वॉर और भी बहुत कुछ हुआ जिससे इकोनॉमी के ऊपर बहुत असर पड़ा, पर इन सब चीज़ों का असर तो दुनिया की सारी देशों की इकोनॉमी में पड़ा था। 2027 तक इंडिया 3rd रैंक पे तो पहुंच जाएगा, पर 1st रैंक पे पहुंचने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस और चाइना बहुत आगे निकल चुका है। यूएस $26.85 ट्रिलियन पर और चाइना $19.37 ट्रिलियन पर है अभी, और इंडिया को इससे आगे निकलने के लिए और भी ज़्यादा ग्रोथ करना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है कि हम लोग अच्छा तो कर रहे हैं, पर हम लोगों को और अच्छा करना पड़ेगा। जीडीपी में भले ही हम लोग 5th रैंक पे है और 3rd रैंक पे भी पहुंच जाएंगे, पर जीडीपी पर कैपिटा के लिस्ट पे देखें तो इंडिया 130 कंट्रीज से भी नीचे आता है। इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि जीडीपी में अच्छा रैंक होने पर भी जीडीपी पर कैपिटा की लिस्ट में बहुत नीचे है, तो इस पे भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सबको।